जय हिंद, नमस्कार। पूर्व सैनिकों में कुछ वैकेंसी निकली हुई है और 4 से 5 भर्तियों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहले जो पोस्ट है पंजाब स्टेट की तरफ से निकाली गई है और यह है एसआई की पोस्ट हैं। लगभग 560 से ज़्यादा पोस्ट रखे गए हैं, रीओपन हो रहे हैं। इससे पहले भी ये वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन जारी किया गया था, काफ़ी लोगों ने भरे हुए हैं। आप भी भर सकते हैं, यदि नहीं भरा तो दोबारा 9 अगस्त से भर सकते हैं। इसको 35,400 रुपये इसमें पेमेंट दी जाएगी और 30 अगस्त 2022 इसकी लास्ट डेट रखी गई है। पूर्व सैनिक भी अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी पोस्ट पूर्व सैनिकों के रखे गए हैं, उसका नोटिफिकेशन आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले सर्कुलर आप लोग देख रहे होंगे कोरिएंडम, जिसमें इसकी डेट को बढ़ाया गया है, यानी रीओपन किए गए हैं वैकेंसीज। 9 अगस्त से लेके 30 अगस्त 2022 तक अप्लाई कर सकते हैं। पहले ये जो वैकेंसी से जुलाई 2021 में निकली थी, लेकिन अभी इसको रीओपन किया गया है। तो उस वैकेंसी का नोटिफिकेशन है, जिसमें कि पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर, डिस्ट्रिक्ट पुलिस, आर्मड पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की पोस्ट है और काफ़ी पोस्ट हैं, जिसमें कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी काफ़ी पद रखे गए हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये पद भूतपूर्व सैनिकों के रखे गए हैं। और ये जो पद थे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पुलिस कैडर के अंतर्गत, आर्मड पुलिस कैडर के अंतर्गत भी पूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पे काफ़ी पद रखे गए हैं। इसकी आप डिटेल्स यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इंटेलिजेंस कैडर के अंदर भी पूर्व सैनिकों के लिए पोस्ट रखे गए हैं, उसकी भी डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं। उसके अलावा जो इन्वेस्टिगेशन कैडर है, इसमें भी भूतपूर्व सैनिकों के लिए पद रखे गए हैं, उसकी डिटेल यहाँ पे दी गई है। 560 से ज़्यादा पद हैं और जिसमें काफ़ी पद भूतपूर्व सैनिकों के रखे गए हैं। यहाँ पे एक और बात लिखी गई है कि द रिजर्वेशन ऑफ एक्सेसमैन वाइफ और डिपेंडेंट चाइल्ड ऑफ एन एक्सेसमैन ग्रांड चाइल्ड ऑफ ए कैलेंडरी अवार्ड विनर shall be implemented in accordance with the पंजाब रिक्रूटमेंट एक्सेसमेंट रूल 1982 के अंतर्गत वो लोग भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पेमेंट यहाँ पे 35,400 रुपये दी जाएगी। उसके अलावा 28 ईयर तक अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम भूतपूर्व सैनिकों को एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट रूल के अनुसार छूट दी जाएगी। ग्रेजुएशन रखा गया है सभी के लिए। सिर्फ एक पोस्ट है जो कि इंटेलिजेंस ऑफिसर के लिए। इसके लिए ग्रेजुएशन के साथ साथ आपके पास ओ लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसकी डिटेल यहाँ पे दी गई है। कुछ छूट दी गई है भूतपूर्व सैनिकों को फिजिकल में, तो उसकी कंप्लीट डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो भी इनके लिए अप्लाई करना चाहता है उसकी डिटेल यहाँ पे दी गई है कि पंजाबी आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए एज ए मैट्रिक के अंतर्गत। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे जो मैंडेटरी रखा गया है, जिसमें कि कैंडिडेट मस्ट हैव passed matriculation examination with Punjabi as one of the compulsory or elective subject or any other equivalent examination in the Punjabi language as specified by the पंजाब गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। यानी कि पंजाबी सब्जेक्ट मैट्रिकुलेशन में आपका एक होना चाहिए, तभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो पंजाब के लोगों के लिए काफ़ी अच्छा मौका है कि जो भूतपूर्व सैनिक हैं वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी पोस्ट रखी गई। दूसरी जो वैकेंसीज है गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली की तरफ से निकाली गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत है, यानी कि सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। है तो ये दिल्ली की पोस्ट, लेकिन सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे 27 अगस्त 2022 तक ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई करना होगा। एक्सेसमैन के लिए कुछ पोस्ट रखे गए हैं, 3 पोस्ट हैं, जिसमें सबसे पहले है कि असिस्टेंट स्टोर कीपर, उसके अलावा दूसरा है स्टोर कीपर की पोस्ट, स्टोर अटेंडेंट की पोस्ट है, तीसरा है अकाउंटेंट। राज्य सैनिक बोर्ड में जो अकाउंटेंट होते हैं उनके लिए यहाँ पे पोस्ट रखे गए हैं। 3 पोस्ट टोटल भूतपूर्व सैनिकों के रखे गए हैं। कुछ कभी कभी हम ये सोच लेते हैं कि कम पोस्ट हैं कि अप्लाई करें, लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं करता, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं अप्लाई। कंपटीशन भी कम रहेगा। इनके लिए क्या क्या एजुकेशन से रिक्वायरमेंट है उसकी डिटेल देख लेते हैं। टोटल जो वैकेंसीज है 547 रखी गई है, जिसमें कि 3 पोस्ट भूतपूर्व सैनिकों के रखे गए हैं। कोई भी यहाँ पे एग्जामिनेशन फीस नहीं रखी गई है, भूतपूर्व सैनिकों को छूट दिया गया है। एज लिमिट का डिटेल दिया हुआ है, तो जो आपकी कैटेगरी है उसके अंदर आप देख सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन स्टोर कीपर के लिए मात्र मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए, या फिर हायर सेकेंडरी, या फिर कम से कम मैट्रिकुलेशन होना चाहिए। स्टोर अटेंडेंट के लिए मैट्रिकुलेशन होना चाहिए और अकाउंट के लिए ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। बाकी आप डिटेल्स नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। अप्लाई लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगली जो पोस्ट है
जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से निकाली गई है और ये वैकेंसीज ऑफलाइन के माध्यम से अप्लाई करनी होगी। एप्लीकेशन जो है स्टार्ट हो गए 30 जुलाई से लेके और अलग अलग डेट यहाँ पे दी गई है क्योंकि अलग अलग रीजन के लिए वैकेंसी है। ये जो भी पोस्ट हैं ड्राइवर के लिए हैं और इसमें कुछ पोस्ट भूतपूर्व सैनिकों के रखे गए हैं। 25 साल मैक्सिमम रखी गई है। एक्सेसमेंट को छूट दी जाएगी एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार क्योंकि ये सेंटर की जॉब है और सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी जो वेस्टर्न रीजन जयपुर के अंतर्गत 18 वैकेंसी, सेंट्रल रीजन नागपुर में 21 वैकेंसीज, नॉर्थ ईस्ट रीजन शिलोंग में 25 वैकेंसीज और ईस्टर्न रीजन कोलकाता में 19 वैकेंसीज। पेमेंट दी जाएगी 19,900 रुपये से 63,200 रुपये। 10th पास होना चाहिए, साथ में आपके पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए वगैरह वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हैं। और एप्लीकेशन आपको भेजना होगा जो यहाँ पे एड्रेस दिए गए हैं। यदि आपको जयपुर के लिए भेजने हैं तो ये एड्रेस आपको रहेगा। उसके अलावा जो आप नागपुर के लिए भेजना चाहते हैं तो ये एड्रेस रहेगा। और यदि आप ईस्टर्न साइड शिलोंग के लिए भेजना चाहिए ये एड्रेस रहेगा। कोलकाता के लिए भेजना चाहे तो यहाँ पे ये एड्रेस दिया गया है। नोटिफिकेशन को मैं दिखा देता हूँ आपको एक एक करके। सबसे पहले आपको इनवलप के ऊपर लिखना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ किस पोस्ट के लिए भर रहे हैं और ग्रेड ड्राइवर। जयपुर, नागपुर, शिलोंग, कोलकाता इन जगहों के लिए वैकेंसी आई हुई है और आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी मिल जाएगा वीडियो डिस्कशन में। उसके अलावा ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। तो ये आप देख रहे पाएंगे नागपुर का है नोटिफिकेशन भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ माइंस की तरफ से और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। टोटल 21 पद हैं जिसमें कि 2 पद भूतपूर्व सैनिकों के रखे गए हैं। यहाँ पे इसकी डिटेल्स दी गई है। वेतनमान जो मैंने बताया ग्रुप सी के अंतर्गत ये आते हैं और हर तरह से छूट दी जाएगी भूतपूर्व सैनिकों को जिस तरह से जी जाती है। एप्लीकेशन का फॉर्मेट ये रखा गया है। एप्लीकेशन का फॉर्मेट नहीं बल्कि एप्लीकेशन ही ये रखा गया है। तो इसको आप भरना होगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको इसके साथ फ़ोटो कॉपी संलग्न करके भेजनी है जिसमें कि आपके साइन होंगे। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं भूतपूर्व सैनिकों की पहचान पत्र, डिस्चार्ज बुक वगैरह। तो ये है नागपुर का। उसी तरह से आप शिलोंग और जो है जयपुर और कोलकाता का भी देख सकते हैं।